ओम शांति। सबकी झोली भरने वाले पतित पावन सदगति दाता मोस्ट बिलवेड परम पिता परमात्मा की 21 फरवरी 2022 की मुरली से अपने त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने हमें फरमान दिया। बाबा ने कहा कि बाप का पहला फरमान है कि बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो, मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। तो आज हम बाबा का ये पहला फरमान जरूर मानेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम उसका कहना ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर कर्म करने से पहले आज हमारे टीचर ने कहा कि यह याद रखना, हम आत्मा निराकारी दुनिया के रहवासी है और कोई देहधारी याद ना आए। और सर्व के सदगति दाता ने यह भी कहा कि हमेशा याद करो, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं, आत्म अभिमानी भव। जैसे स्कूल में टीचर होता है तो वो अपने बच्चों को कहता है कल ये याद करना, ये याद करके आना, ये याद करके आना। आज बाबा ने भी हमें 2 बातें याद करने के लिए कही है और हम सारा दिन इन 2 बातों को याद करेंगे और अनुभव करेंगे। पहली बात, मैं आत्मा निराकारी दुनिया के रहवासी हूँ। तो हम इस देह को भूल खुद को आत्मा देखेंगे पहले इस देह में कि जैसे मेरा बाबा विचित्र है, उसका कोई देह नहीं, ऐसे ही मैं आत्मा भी विचित्र हूँ। ये देह मेरा नहीं है, बाबा को दे दिया ना ये देह, तो किसका है? बाबा का है। तो मैं आत्मा निराकारी हूँ। फिर देखेंगे कि मैं कहाँ से आई हूँ। मैं आत्मा परम धाम से। देखें वहाँ पर अपनी निराकारी स्थिति को, ना वहाँ 5 तत्व हैं, ना वहाँ कोई संकल्प है, ना कोई ये संबंध है, ना कोई बंधन है। बस मैं आत्मा और मेरा बाबा चमक रहे हैं। जैसे बाबा ने दूसरी बात याद रखने के लिए क्या कही? बाबा ने कहा कि हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। तो आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, लेकिन मैं कान नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मैं आत्मा इन पैरों द्वारा चलती हूँ, लेकिन मैं पैर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। सारा दिन कोई भी कर्म करेंगे, खाना बना रहे हैं, खुद को बार बार याद कराएंगे, मैं तो भरकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, अपनी सीट पर सेट हूँ, इन हाथों द्वारा कर्म करा रही हूँ, लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ, मैं हाथों से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। किसी को देखेंगे, मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देख रही हूँ, लेकिन मैं ये आंखें नहीं हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ। तो सारा दिन जब भी हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो आज अपने टीचर द्वारा पढ़ी हुई इस बात को याद रखेंगे, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कर्म करा रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मेरा बाप विचित्र है और मैं भी विचित्र हूँ। मैं निराकारी दुनिया में रहने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसा करने से बाबा के पहले फरमान की भी पालना हो जाएगी और टीचर का होमवर्क भी हो जाएगा। और आज बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी उसको कहेंगे जो हर शक्ति व गुण का अनुभव करे। तुम कहते हो हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, लेकिन एक एक गुण और शक्ति को अनुभव करोगे तब श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनोगे। तो इस अनुभव को बढ़ाओ। तो हम साथ में जब हम अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा अलग हूँ, तो हम एक और बात इसमें ऐड करेंगे कि मैं कैसी आत्मा हूँ। कभी शांत स्वरूप हूँ, कभी परम पवित्र हूँ, और उसका अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा एकदम शांत हूँ। हर कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत है। कर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन उस शांति का अनुभव करना, बिल्कुल शांत।
ऐसे ही जैसे हमने मान लिया मैं सहन शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। अब जब कोई परिस्थिति आती है तो उसमें उसको यूज़ करना तो हमें अनुभवी मूर्त बना देगा। हाँ मैं हूँ। तो सारा दिन हम जो मान ले रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ या त्रिकालदर्शी हूँ, आज बाबा ने कहा ना, तो कैसे हूँ मैं त्रिकालदर्शी। अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें और मान ले मैं त्रिकालदर्शी हूँ। और कैसे हूँ, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कैसी हूँ। तो अपने अनुभव को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे, और जितना अनुभवी मूर्त बनेंगे उतना ही हमें अपने संपन्न होने का भी अनुभव होगा और हम संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे। तो सारा दिन मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं मोस्ट बिलवेड परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, कोई देहधारी याद ना आए। तो ऐसे अशरीरी बनने का पूरा पुरुषार्थ करने वाले आत्म अभिमानी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।